कर्नाटक के सबसे ताजा सर्वे ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया है। जहां एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मार्च में कराए गए सर्वे ने चाणक्य की भी नींद उड़ाने का काम किया है। जी हां, इस सर्वे को मार्च में करवाया गया है। 10 मई को वोटिंग होने वाली है। अब चुनाव के लिए 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। तो वहीं 1 महीने पहले यानी कि मार्च के महीने में जो सर्वे कराया गया है, उसके नतीजे बीजेपी में खलबली पैदा कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, जहां एक तरफ कांग्रेस को एक तरफा जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी की बुरी हार होती हुई दिखाई दे रही है। जब से ये सर्वे निकलकर सामने आया है, तब से इसके नतीजे सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और अब तो चाणक्य के भी माथे से पसीना टपक रहा है। क्योंकि ये सर्वे जो करवाया गया है, ये लोक पोल की तरफ से करवाया गया है। बता दें कि इस सर्वे में 65,000 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया है और जो नतीजे निकल कर सामने आए हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं, बीजेपी की हालत टाइट करने वाले हैं। आपको बता दें कि लोक पोल की तरफ से इस सर्वे को शेयर किया गया है और लिखा भी गया है कि कर्नाटक का मेगा सर्वे आफ्टर आर एक्सटेंडेड सर्वे टिल द एंड ऑफ मार्च वी प्रेजेंट यू द अपडेटेड नंबर्स ऑफ कर्नाटका इलेक्शन 2023। यानी कि अब इसे अपडेट कर दिया गया है। पहले फरवरी में एक सर्वे करवाया गया था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दी। अब मार्च में एक सर्वे करवाया गया, उसमें तो और भी बुरी तरीके से बीजेपी हारती हुई और वहीं कांग्रेस एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है नतीजे जिससे बीजेपी में खलबली मच गई है और भी ज्यादा बवाल मच गया है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटक प्री पोल सर्वे 2.0 यानी कि फरवरी में एक करवाया था और जो मार्च में करवाया, उसके दोनों के नतीजे हैं। अगर आप मार्च के सर्वे, सबसे लेटेस्ट सर्वे पर नजर डालें तो देखिएगा कि बीजेपी को मिल रही है 66 से 69 सीटें, वहीं कांग्रेस को मिल रही हैं 128 से 131 सीटें। 131 सीटें अगर आ गई, 128 से 31 के बीच में अगर कांग्रेस को सीटें मिल गई तो कांग्रेस की बहुमत की सरकार बन जाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 सीटें होती हैं और बहुमत के लिए चाहिए होता है 113 का आंकड़ा। ऐसे में अगर बीजेपी को 66 या 69 सीटें मिलती हैं, वहीं कांग्रेस को 131 सीटें मिल जाती हैं, तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, जैसा कि कांग्रेस लगातार दावा भी कर रही है। वहीं जेडीएस की अगर बात करें तो जेडीएस को 21 से 25 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये मार्च के सर्वे की बात है। अगर आप इसके पहले फरवरी के सर्वे पे नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले इन लोगों को सीटें मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिल रही थी, वहीं मार्च के सर्वे में वो घट गई हैं। देखिए, 77 से 83 सीटें मिल रही थी जो फरवरी का सर्वे था, लेकिन मार्च में जब सर्वे हुआ तो 66 से 69 सीटें मिलती हुई दिखाई दी। वहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ गई हैं। कांग्रेस को मिल रही थी 116 से 122 और अब मिल रही है 128 से 131। तो राहुल गांधी ने नारा दिया, कर्नाटक में जब दौरा किया तो राहुल गांधी ने कहा कि 150 सीटें, कम से कम 150 सीटें कांग्रेस को जीतनी होगी ताकि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से तोड़ फोड़ ना कर पाए, कोई खेला ना कर पाए। तो वहीं अब आप देखिए कि फरवरी के बाद जो मार्च में सर्वे कराया गया है, उसमें तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। और उसी के साथ आपको बता दें कि अब मई में वोटिंग भी होने वाली है। कितनी और ज्यादा तस्वीर बदल जाएगी, ये भी देखने वाली बात है। क्योंकि जो जोनल नतीजे हैं, उसमें भी जो नतीजे निकलकर सामने आए हैं, वो बीजेपी के लिए बड़ी बुरी खबर है। देखिए, इसमें अगर कर्नाटक प्री पोल सर्वे में बात करें बैंगलोर की, यानी कि कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर की, तो इसमें देखिए कि बीजेपी को मिल रही है 9 से 11 सीटें। फरवरी में मिल रही थी 11 से 14, 9 से 11 मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ गई हैं। कांग्रेस को मिल रही है मार्च के महीने में 22 से 24 सीटें। फरवरी में मिल रही थी 19 से 23, वो बढ़कर हो गई हैं 22 से 24 सीटें। जेडीएस को 1 से 4 मिल रही थी और वही अभी मतलब समझ लीजिए कांस्टेंट है, वही 1 से 4 सीटें बैंगलोर में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये है लोक पोल का सर्वे, जिसके नतीजे जब से निकलकर सामने आए तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।
अगर जोनल की बात करें, जोनल ब्रेकडाउन जोन की बात करें, तो इसमें देखिए इसके भी नतीजे जारी किए गए हैं। बाकायदा बताया गया है कि बीजेपी हर जगह किस तरीके से कितना बुरा हार रही है। देखिए इसमें ओल्ड माउसोर की भी बात करें तो उसमें कांग्रेस को 27 से 30 और बीजेपी को 5 से 6 सीटें मिल रही हैं। बैंगलोर की तो मैं आपको बता ही चुकी हूं कि 22 से 24 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 9 से 11। अगर कल्याण कर्नाटक की बात करें तो उसमें 8 से 11, 27 से 30 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कित्तूर की बात करें तो 21 से 23, 26 से 28 मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कोस्टल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा यानी कि 14 से 15 और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिल रही हैं। और सेंट्रल कर्नाटक यानी केंद्र के कर्नाटक की बात करें तो इसमें बीजेपी को 10 से 12 और कांग्रेस को 9 से 11। तो अगर दो जगहों को हटा दें यानी कि कोस्टल कर्नाटक और सेंट्रल कर्नाटक, इन दो जोन को हटा दिया जाए तो उसके अलावा हर जगह कांग्रेस आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी एक को हारती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस एक तरफा जीतती हुई दिखाई दे रही है। कितनी ज्यादा तस्वीर बदल गई है, आप देख लीजिए कि किस तरीके से इन नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया। ये सर्वे मार्च के महीने का है। लगातार तस्वीरें बदलती जा रही हैं और जैसे जैसे तस्वीरें बदल रही हैं वैसे वैसे बयान भी बदलते जा रहे हैं। पहले क्या कहा करते थे गृह मंत्री अमित शाह यानी कि चाणक्य, वो आपको बताती हूँ, और अब कैसे जो खबरें वो बदल रही हैं वो एक एक करके दिखाती हूँ। कुछ आपको दिखाती हूँ कि क्या बयान कैसे बदलता है जैसे जैसे सर्वे में सीटें कम होती हैं या फिर की तस्वीरें बदलती हैं। सबसे पहले आप खबर देखिए अमर उजाला की, इसमें लिखा हुआ है कर्नाटक चुनाव, अमित शाह भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त, बोले ओबीसी का अपमान करके पीड़ित न बने राहुल गांधी। तो कह रहे थे, आश्वस्त थे कि हम जीतने वाले हैं। कर्नाटक में ऐसे बयान निकलकर सामने आए। कल भी कहा है अमित शाह ने कि हम जीतने वाले हैं। लेकिन फिलहाल अब क्या खबरें चलाई जा रही हैं देखिएगा। आज तक की खबर देखिए, इसमें लिखा है कांग्रेस में शेट्टार जी गए हैं, ना हमारा वर्कर गया है और ना वोटर गया है, बोले अमित शाह। अगर वर्कर नहीं गया है, वोटर नहीं गया है, तो अब आप देखिए कि फरवरी से मार्च में कितनी तस्वीर बदल गई है। जहां एक तरफ इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, बीजेपी के नेता नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से अब डर भी दिखाई देने लगा है, वो भी अमित शाह के बयानों में। एक और खबर आपको दिखाती हूँ, देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कर्नाटक में लिंगायत चेहरे को नहीं आगे करेगी भाजपा, अमित शाह ने जाहिर किया अपना डर। तो अमित शाह को लेकर लग रहा है, खबरें चलाई जा रही हैं कि डर उनको लग रहा है, क्योंकि लिंगायत समूह कितना ज्यादा नाराज है बीजेपी से, अच्छे से आप जानते हैं। उसके पास जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी और बड़े बड़े नेता हाई प्रोफाइल इस्तीफे हो गए बीजेपी में। उसके बाद हालत खराब है और ऊपर से ये जो ताजा सर्वे निकल कर सामने आया है जिसमें एक तरफा यानी कि क्लीन स्वीप ले रही है कांग्रेस, उससे बीजेपी की हालत और भी ज्यादा टाइट हो गई है। नतीजे आएंगे 13 मई को, वोटिंग होगी 10 मई को। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से अमित शाह परेशान है, आला कमान परेशान है, मोदी परेशान है। पीएम मोदी लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं लेकिन उसका भी असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल कर्नाटक चुनाव के इस सर्वे को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।